हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण यह कर्क लग्न की कुंडली है और हम सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और आय भाव में विराजमान है, हालांकि शुक्र के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ समान कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में देखिए, यहाँ सूर्य के सामने प्लस लिखा हुआ है, तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। तो चलित कुंडली में सूर्य कहाँ आ जा रहे हैं? द्वादश भाव में आ जा रहे हैं। तो अब यहाँ केतु के साथ आएंगे, लेकिन केतु भी चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, इसलिए सूर्य चलित कुंडली में सिर्फ द्वादश भाव में आएंगे, राहु केतु से पीड़ित नहीं होंगे। यदि राहु केतु भी चलित कुंडली में यहीं रुके रहते तो फिर सूर्य चलित कुंडली में पीड़ित हो जाते। तो द्वादश भाव में जाने के कारण खर्च अधिक रहता है, उनके सुख में भी कुछ कमी होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है। और यहाँ पंचम भाव के बारे में तो मैं बता ही दिया आपको कि विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में लगने से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा जो है यहाँ शनि से पीड़ित है, तो जिसके कारण आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगर पीड़ित नहीं होते तब बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता, और भाग्य स्थान में आके चंद्रमा पीड़ित हो गए तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है तथा मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए चंद्रमा को प्रबल करें और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और पिता राज रोजगार के स्वामी है। और कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सबसे कारक होते हैं और लग्न में अपने नीच राशि में विराजमान है। परंतु लग्न से केंद्र में यदि कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। दूसरी बात कि जिस राशि में यह नीच राशि में विराजमान है उसी राशि में गुरु उच्च राशि में विराजमान है, तो इस प्रकार मंगल का यहाँ पर नीच भंग माना जाए। तो मंगल यहाँ पर उनका नीच भंग तो हो गया, लेकिन दूसरी बात कि मंगल पर शनि की दृष्टि और मंगल शनि को देख रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ चलो नीच भंग हो गया, हम यह मान सकते हैं, लेकिन फिर जो दूसरा शनि के साथ जो इनका योग बन रहा है और 13-13 डिग्री के दोनों हैं, यानी कि एक समान डिग्री है, तो इसका दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे, पीड़ित करेंगे, तो इससे संबंधित जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लग्न में जब मंगल जो है शनि से पीड़ित हो रहे हैं तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, मस्तिष्क में भी समस्या होने की संभावना रहती है और विद्या बुद्धि संतान, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में जब शनि को मंगल देख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल और शनि दोनों के उपाय आपको एक साथ करने हैं और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। और चोट इत्यादि लगने वाला जो जगह होता है वहाँ पे अपने को सावधानी रखनी चाहिए। और मंगल यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और दसम भाव में दृष्टि डालते अगर शनि नहीं होते तो यहाँ पे अच्छा फल देते, लेकिन शनि पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी एवं मतभेद भी हो जाती। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कुछ परेशानी होती है। तो आपको जो उपाय इसके बताए गए हैं उस उपाय को आपको करना है। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो बुध का भी जो उपाय आपको बताया गया है वही उपाय करना है। इस कुंडली में बुध को ज्यादा प्रबल नहीं करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के स्वामी है और रोग के, शत्रु के और कमर के, समझिए इन सब चीजों के भी स्वामी है, नौकरी के भी स्वामी है। तो गुरु को इस कुंडली में कारक माना जाता है क्योंकि यह त्रिकोण के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है और अपने लग्न में उच्च राशि में विराजमान है।
तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नवम राशि में खुद के ही घर में देखने के कारण भाग्य की उन्नति होती है। तो अब एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मंगल और शनि का संबंध बन रहा था, तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य से संबंधित और जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, लेकिन गुरु यहाँ पर अच्छा लाभ भी दे रहे हैं। तो हमें जो परेशानी वाले योग हैं उनका उपाय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अच्छा लाभ देने वाले ग्रह हैं तो हम सोचे कि नहीं हमें तो परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि जब भी मंगल शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि आएगी तो उस समय परेशानी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है और माता भूमि भवन के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन वाहन का भी सुख अच्छा प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। शुक्र के बाद हम शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि यहाँ पे स्वराशि में विराजमान है। शनि को कर्क लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है और यह अष्टम भाव आयु के भी स्वामी है। शनि अकेले यहाँ होते तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ इस पर मंगल की दृष्टि है, शनि पर मंगल की दृष्टि है, जैसा कि पहले मैंने बताया था, और शनि मंगल को देख रहे हैं। तो अब शनि यहाँ पर उन पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी भी होगी। और शनि जब लग्न में देखेंगे तो स्वास्थ्य और मंगल किसके स्वामी है? विद्या, बुद्धि, संतान और पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी होगी। और यहाँ से शनि जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी बनी रहती है। परंतु चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। यानी एक ही ग्रह अलग अलग जगह पर विराजमान होने से, दृष्टि डालने से लाभ और हानि दोनों ही प्रकार के फल देते हैं। तो शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो करना ही है। राहु इस कुंडली में षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में बीमारी भी होने की संभावना रहती है। यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, खर्च भी अधिक रहता है। परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। और दूसरी बात कि चलित कुंडली में राहु यहाँ शनि के साथ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण भी परेशानी का योग बन जाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। अगर चलित कुंडली में भी दृष्टि का फल देखा जाए तो फिर लग्न में दृष्टि हो जाएगी, तो यह भी शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी का योग बन जा रहा है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे ज्यादा परेशानी करने वाले ग्रह राहु और केतु, शनि ही है इस कुंडली के हिसाब से, और ज्यादातर कुंडली में भी यही रहते हैं। केतु यहाँ है द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सफलता प्राप्त होती है, खर्च भी अधिक रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ सामान्य परेशानी भी हो सकती है। और अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण भी पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। यानी केतु, राहु और शनि, इनसे संबंधित दान एवं उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। और मंगल जो है इनका मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है, दोनों ही करना है। तो आपकी कुंडली में सब समझा कर लिखा गया है, और आप नहीं समझ में आए तो फिर से फोन करके आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।